भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच इंदौर में शुरू होता है। अगर बात किया जाए टीमों की तो भारतीय टीम में 2 बदलाव होते हैं। शुभमन गिल और उमेश यादव को भारतीय टीम में मौका मिलता है। अगर बात करूं ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में 3 बदलाव होते हैं। पहला, कैप्टन चेंज होता है। कैप्टन बन जाते हैं स्टीवन स्मिथ और ग्रीन और मिचेल स्टार्क को इस टीम में खेलने का मौका दिया जाता है। टॉस होता है। टॉस को जीते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और कहते हैं हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल। मैच की पहली ही गेंद पर, मिचेल स्टार्क की गेंद पर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस नहीं लिया, जिसकी वजह से रोहित शर्मा बच जाते हैं। उसकी इसी ओवर में 2-3 गेंद के बाद एक बार फिर से ऐसा मौका आता है जब रोहित शर्मा आउट हो सकते थे, लेकिन डीआरएस ना लेने के वजह से रोहित शर्मा एक बार फिर से बच जाते हैं। लेकिन किस्मत का साथ रोहित शर्मा को बहुत देर तक नहीं मिल पाता है। जब भारत का स्कोर 27 रन था, तभी कुहेमन की एक गेंद को आगे आकर छक्का मारने के प्रयास में रोहित शर्मा मिस होते हैं। विकेट कीपर कैरी उन्हें स्टंपिंग करते हैं और इस तरीके से भारत का पहला विकेट 27 रनों के स्कोर पर गिर जाता है। अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं चेतेश्वर पुजारा साहब और शुभमन गिल थोड़ी बहुत अब स्कोर बढ़ाते ही हैं। अभी मात्र 8 या 9 रन बढ़े होंगे, तभी मात्र 34 रनों के स्कोर पर शुभमन गिल भी कुहेमन की ही गेंद पर स्लिप में कप्तान स्टीव स्मिथ को अपना विकेट दे बैठते हैं और भारत का स्कोर होता है 36 रनों के स्कोर पर 2 विकेट। पुजारा साहब लाइन की एक अंदर आती गेंद को मिस करते हैं और क्लीन बॉल हो जाते हैं, तब भारत का स्कोर हो जाता है 36 रनों के स्कोर पर 3 विकेट। स्थिति ऐसी बन जाती है कि भारत की आधी टीम मात्र 45 रनों के योग पर वापस पवेलियन में थी। लेकिन इसी बीच विराट कोहली और विकेट कीपर बल्लेबाज के.एस. भरत के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 रनों की भागीदारी होती है, लेकिन तभी विराट कोहली मर्फी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और भारत का स्कोर आता है 70 रनों के स्कोर पर 6 विकेट। लेकिन इसके बाद आगे कोई बहुत विशेष कोई पारी नहीं खेल पाता है और इस तरीके से भारत किसी तरीके से 109 रन तक पहुंचता है और पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। इस बीच कुहेमन ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 9 ओवर 2 मेडन 16 रन और 5 विकेट लेकर के बेहतरीन गेंदबाजी की। साथ ही साथ नॉर्थन लियान ने 11 ओवर 2 मेडन 35 रन देकर के 3 विकेट लिए और पूरी भारतीय टीम की कमर ही तोड़कर रख दी। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं हेड और उस्मान ख्वाजा। ऑस्ट्रेलिया की स्टार्ट भी बहुत खास नहीं होती है। जब उनका स्कोर था 12 रन, तभी जडेजा की एक शानदार गेंद पर टी हेड सीधा स्टंप के सामने पाए जाते हैं और एलबीडब्ल्यू होकर वापस पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं लाबुशाने। अब लाबुशाने और उस्मान ख्वाजा के बीच में बेहद शानदार, बेहद महत्वपूर्ण 96 रनों की साझेदारी होती है और इसी बीच उस्मान ख्वाजा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 108 रन, तभी लाबुशान ने जडेजा की एक नीची रहती हुई गेंद पर क्लीन बॉल हो जाते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 31 रनों का एक बहुमूल्य योगदान दिया। इसके कुछ ही देर बाद उस्मान ख्वाजा भी जडेजा को हवा में मारने के प्रयास में शुभमन गिल को एक आसान सा कैच दे बैठते हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो जाता है 125 रनों के स्कोर पर 3 विकेट। अब हैंड्सकोप और ग्रीन पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और ऑस्ट्रेलिया दिन का खेल खत्म होने समय तक 156 रनों के स्कोर पर 4 विकेट गंवा चुका था, जिसमें 4 के चारों विकेट ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को मिले और दिन खत्म होते समय ऑस्ट्रेलिया भारत से 47 रन आगे था। दिन का हाईलाइट देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने दिन को अपने नाम किया। ये तो था पूरे दिन का हाल। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।